हेलो फ्रेंड्स, आज लेक्चर नंबर 13 है, पार्ट 2 है। हम इंडिसेस एंड सर्ट्स पढ़ेंगे। आज बेसिकली सर्ट्स के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सर्ट्स क्या होता है? सर्ट्स क्या होता है? सर्ट्स सर्ट्स एक इरेशनल रूट होता है। इरेशनल नंबर्स होता है। सर्ट्स सर्ट्स कैनॉट बी एक्सप्रेस्ड इन रेशनल फॉर्म। हम रेशनल नंबर में नहीं कन्वर्ट कर सकते। ये सर्ट्स होता है। सर्ट्स इज एन इरेशनल रूट। तो सर्ट्स क्या है? सर्ट्स बेसिकली हम सर्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। यह पार्ट 2 है। तो सर्ट्स क्या है? सर्ट्स सर्ट्स मतलब सर्ट्स इज एन इरेशनल रूट। सर्ट्स सर्ट्स इज एन इरेशनल रूट। सर्ट्स एक इरेशनल रूट ही which cannot be which cannot be which cannot be converted which cannot be converted to rational। यह हम रेशनल में नहीं कन्वर्ट कर सकते हैं। यह सर्ट्स का डेफिनेशन है। सर्ट्स मतलब सर्ट्स एक इरेशनल रूट है, हम रेशनल में नहीं बदल सकते हैं। ऐसे जब सर्ट्स का क्वेश्चन मिलेगा तो भी फॉर्मूला है, कॉन्सेप्ट है कि इसे सोल्व करोगे, सोल्व करने का तरीका है। तो यह तरीका आज हम जान लेते हैं। सर्ट्स कुछ एग्जाम्पल होता है। सर्ट्स का 3 पार्ट्स है। एक सिंपल सर्ट्स है, एक कंपाउंड सर्ट्स है और एक मिक्स्ड सर्ट्स है। सर्ट्स 3 पार्ट्स है। एक सिंपल सर्ट्स है, नंबर 1। एक सिंपल सर्ट्स में कौन कौन सी सर्ट्स आएगा? सिंपल सर्ट्स में एग्जाम्पल क्या आ सकता है? √3, √5 और क्या है? √7 और क्या हो सकते हैं? क्यूब रूट ऑफ 3, क्यूब रूट ऑफ 5, क्यूब रूट ऑफ 7। यह सभी सिंपल सर्ट्स है। और एक सर्ट्स का पार्ट से सेकेंड पार्ट में क्या आएगा? कंपाउंड सर्ट्स में कौन कौन का सर्ट्स आएगा? कंपाउंड सर्ट्स में क्या क्या हो सकते हैं? कंपाउंड सर्ट्स में ऐसे सर्ट्स जो मिलेंगे आप क्वेश्चन सोल्व करने के समय। तो इससे जो सर्ट्स मिलेगा √3 + 5, ये कंपाउंड सर्ट्स है। और एक एग्जांपल है √7 + 11 कह सकते हो, √5 + √17 भी कह सकते हो। इससे जब सर्ट्स मिलेंगे ये कंपाउंड सर्ट्स है। और 3 टाइप्स है सर्ट्स। और थर्ड पॉइंट क्या है? थर्ड हमारा मिक्स्ड सर्ट्स है। थर्ड क्या है? मिक्स्ड सर्ट्स। और मिक्स सर्ट्स में कौन कौन से आएगा? ऐसे जो सर्ट्स मिलेगा 2√3 और 5√7 और 6√17। ऐसे जो सर्ट्स मिलेंगे आप, ये सभी मिक्स्ड सर्ट्स है। पॉइंट नंबर 1 क्या है? सर्ट्स 3 टाइप से। पॉइंट नंबर 1 सिंपल सर्ट्स, पॉइंट नंबर 2 कंपाउंड सर्ट्स, पॉइंट नंबर 3 मिक्स्ड सर्ट्स। और सभी एग्जांपल मैंने लिख के बता दिया। अभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और क्वेश्चन कैसे सोल्व करते हैं हम? सर्ट्स का क्वेश्चन कैसे सोल्व करते हैं हम स्टार्ट करते हैं। सर्ट्स का बेसिकली हम पता लिया ये इरेशनल रूट होता है। ये सब एग्जांपल है। इरेशनल रूट मतलब क्या हो सकते हैं? √3, √2 + √3 ये सभी सर्ट्स है। और 2√3 ये सभी एग्जांपल है सर्ट्स का। अभी हम क्वेश्चन कैसे सोल्व करते हैं, कौन से फॉर्मूला यूज करके कैसे सोल्व करना है, यह हम देख लेते हैं। जब हमारा ऐसे क्वेश्चन आएगा, ऐसे क्वेश्चन √5 × √7, ये हम कैसे सोल्व करेंगे? ऐसे क्वेश्चन
जब ऐसे क्वेश्चन मिलेगा तो ऐसे सोल्व करना। ये रूट लिख के 5 इंटू 7, ये रूट 5 के साथ भी रूट ओवर है और 7 के साथ ये मैंने एक रूट ओवर लिख दिया, तो आंसर क्या होगा? रूट 35। ये फॉर्मूला यूज करके मैंने सोल्व किया। कौन से फॉर्मूला? जब रूट ए इंटू रूट बी होता है तो क्या होता है? रूट ए इंटू बी हो जाता है। ये फॉर्मूला यूज करके मैंने ये सोल्व किया। और सेकंड पॉइंट क्या है? अगर मैं ऐसे लिखूं तो रूट 5 डिवाइडेड बाय रूट 7, इसका आंसर क्या होगा? रूट 5 डिवाइडेड बाय रूट 7 क्या होगा? रूट 5 सॉरी रूट ए डिवाइडेड बाय रूट बी, ये क्या होगा? यह फॉर्मूला है, फॉर्मूला यूज करके सोल्व करने। तो ये रूट 5 डिवाइडेड बाय रूट 5 डिवाइडेड बाय रूट 7, रूट 5 डिवाइडेड बाय 7 मतलब बड़ा रूट और अंदर क्या है? 5 डिवाइडेड बाय 7, ये हमारा आंसर है। इतना तक सोल्व करते हो और कुछ नहीं कर पाओगे। ये क्या होगा? बड़ा रूट ए डिवाइडेड बाय बी, ए डिवाइडेड बी, ये हमारा आंसर है। और क्या है? और नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, जब हम अगर ऐसे m रूट a इंटू m इंटू n रूट a, यह हम कैसे करते? जब हमारा m रूट a इंटू n रूट a, तब हम कैसे करेंगे? एग्जाम्पल 2 रूट 5 इंटू 2 रूट 5, ये हमारा आंसर क्या होगा? ये 2 इंटू 2 मतलब ये 2 नहीं, ये दूसरे नंबर, ये n 2 इंटू 3, पहले क्या करोगे? 2 इंटू 3, और इधर रूट 5 इंटू रूट 5 क्या होगा? रूट 5 इंटू रूट 5, ये हमारा 5 हो जाएगा। जब हम रूट 5 इंटू रूट 5 करोगे, रूट 5 इंटू रूट 5 करोगे, रूट 5 इंटू रूट 5, तो 5 ये बड़ा रूट हो जाएगा ये, और 5 से क्या होगा? 25 का रूट ओवर कितना है? 5। तो हमारा जब दो सेम रूट है, ये दोनों सेम है, तो एक 5 आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 3 2 6, 6 5 30, ये हमारा 30 हो जाएगा हमारा आंसर। ऐसे सोल्व करना है। ऐसे ये फॉर्मूला क्या होगा? m इंटू n इंटू क्या होगा? ये a का वैल्यू हो जाएगा आपका आंसर। और एक क्वेश्चन है, और क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है अगर 2 रूट 5 इंटू 2 रूट 3, इसका आंसर क्या होगा? अगर m रूट a इंटू m रूट b लिख दिया मैंने, तो इसका आंसर क्या होगा? तो ये बाहर वाला फर्स्ट मल्टीप्लाई कर देना, 2 इंटू 2, और अंदर जो रोड है 5 इंटू 3, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2 2 सर 4 और 5 3 सर कितना है? 15। तो ये क्या होगा? m इंटू m इंटू m, और क्या होगा? इंटू a इंटू b हो जाएगा आपका आंसर। ऐसे सोल्व करते हम क्वेश्चन। और एक एग्जांपल है, और साथ साथ हम फॉर्मूला भी सीख लेंगे और एग्जांपल भी सीख लेंगे, अभी हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जब हम ऐसे दिया जाएगा m रूट a प्लस m रूट b, हम कैसे सोल्व करेंगे?
2√3 प्लस 2√7। ये हम कैसे सोल्व करेंगे? ये 2 कॉमन है, ये हम 2 कॉमन ले सकते हैं। √3 प्लस √7, तो ये क्या होगा? 2√3 प्लस 7। यही आपका आंसर हो जाएगा और कुछ नहीं कर पाओगे। इतना था कि आपका आंसर। तो ये क्या होगा? m√a प्लस √b। ये क्या होगा? m√a प्लस √b। अगर ये ऐसा होता तो कैसा हमारा आंसर क्या होता? m√a प्लस m√a। तो हमारा आंसर क्या होता? देखते हैं। m√a प्लस m√a, 2√3 प्लस 2√3। तो यह क्या होगा? 1 2 2 2, ये 2 कॉमन ले लो। 2 दोनों में 2 है, 2 और √3 प्लस √3, √3 प्लस √3। ये क्या होगा? 2 और √3 प्लस √3, 2√3, 2√3। तो ये हमारा आंसर क्या होगा? 2 2 सर 4, √3 हो जाएगा आंसर। मतलब m हमारा 12 आ जाएगा और अंदर क्या होगा? 2√3, मतलब 2√a, 2√a हो जाएगा हमारा आंसर। और एक क्वेश्चन है, जब ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे, जब m√a प्लस n√b, m√a प्लस n√b और इंटू हमें मल्टीप्लाई करना है किसके साथ? √, ब्रैकेट m√a माइनस n√b। ये मतलब a प्लस b, a माइनस b। तो इसका हमारा फॉर्मूला क्या होगा? m√a प्लस n√b इंटू m√a माइनस n√b। इसका आंसर क्या होगा? हम सोल्व करते हैं। ऐसे क्वेश्चन कैसे सोल्व करते हैं? हम फॉर्मूला यूज करके, जब हमारा 2√5 इंटू 3√7 होगा, सॉरी ये प्लस, और ये 2√5 माइनस 3√7, ये हम कैसे सोल्व करेंगे? तो ये a प्लस बी ए माइनस बी फॉर्मूला यूज करके, a प्लस बी ए माइनस बी, a प्लस बी ए माइनस बी फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस बी और a माइनस बी फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है। तो a स्क्वायर 2√5 का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 3√7 का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, 2 स्क्वायर 4 और 5 दो टाइम स्क्वायर करोगे तो कितना आता है? 5 आंसर इंटू 5। और ये क्या हो जाएगा? 3 स्क्वायर 9 इंटू √7 दो बार स्क्वायर करोगे तो 7 आ जाएगा आंसर। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 5 4 सर 20 माइनस 7 9 जा 63। आपका आंसर -43 आ जाएगा। -43 आपका आंसर है। ये आपका आंसर, ये फॉर्मूला यूज करके सोल्व करना है। जब इस आंसर क्या मिला है हमने? हमारा आंसर क्या मिला है? a प्लस बी ए माइनस बी m√a स्क्वायर माइनस n√b स्क्वायर। a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है और एक कॉन्सेप्ट है। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो हम कैसे सोल्व करेंगे? क्या लास्ट क्वेश्चन है? अगर ऐसा क्वेश्चन, एक नंबर है x और हमारा 2, मतलब ये एक नंबर लेते हैं 5, ये 2√7 प्लस
3√7। ये हम कैसे सोल्व करेंगे ऐसे क्वेश्चन? ये फॉर्मूला नहीं है, जस्ट कैसे सोल्व करते हैं हम। ये 5 टू सर कितना है? 5 टू सर 10 और √7 हो जाएगा हमारा आंसर। 5 3 जार 15 और √7 और 10√7 प्लस 15√7 मतलब 25√7। इसे हम सोल्व करते हैं। और एग्जांपल देख लेते हैं। और एग्जांपल क्या है? अगर इसमें माइनस है तो हम कैसे करेंगे? अगर इसमें माइनस है तो 5 3√7 माइनस 2√7 हम कैसे सोल्व करते हैं इस इक्वेशन? 5 3 जार 15 और ये √7 माइनस 5 2 जार 10 और √7 और 15√7 से 10√7 हट जाएगा तो कितना बच जाएगा? 5√7। 5√7 हो जाएगा हमारा आंसर। ऐसे ही हम शॉर्ट्स का क्वेश्चन सोल्व करते हैं और इम्पोर्टेंस है, ये मैंने फॉर्मूला भी लिख के बता दिया। ये इम्पोर्टेंट है, ये और ये भी इम्पोर्टेंट है और ये भी इम्पोर्टेंट, सब इम्पोर्टेंट है। मैंने इम्पोर्टेंस फॉर्मूला भी बता दिया कि इसे सोल्व करना है, ये भी मैंने बता दिया। और एक इम्पोर्टेंस है, जब हम √a² करते तो हमारा आंसर ए हो जाते। ऐसे जब हम √2 को स्क्वायर करते तो आंसर 2 होता है, जब हम √5 को स्क्वायर करते तो आंसर 5 हो जाता है। ये भी इम्पोर्टेंट है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। स्टे ट्यून फॉर अपकमिंग लेक्चर। प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे लेक्चर में। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। प्लीज सपोर्ट मी एंड स्टैंड बाय मी। थैंक यू।